सो हेलो फ्रोस। तो आज हम आ गए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। जैसे कि हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बायोलॉजी की प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से वहां पर समझा था हमने। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में क्या पढ़ा था कि हमारे जो लंग्स थे वो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे थे। किस तरीके से कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था कैसे ऑक्सीजनेटेड हो रहा था, यानी कि किस तरीके से हमारा ब्लड फिल्टर कर रहा था। सॉरी, जो हमारे लंग्स थे वो फिल्टर कर रहे थे ब्लड को। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जा रहा था लंग्स से पास होने के बाद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। देखें, ये तो हमने पढ़ लिया, ब्लड हमारा क्या कर रहा है, फूड ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा था, और क्या वेस्ट मटेरियल, अदर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, ब्लड हमारा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद ट्रांसफर हो रहा था हमारी बॉडी में, और हमारे बहुत से न्यूट्रिएंट्स उसमें ट्रांसफर हो रहे थे। लेकिन अब ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए हमारा जो मस्कुलर ऑर्गन है, जो हमारा हार्ट है, वो हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसफर करने में, जिससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारा फूड है और जो अदर मटेरियल्स है हमारे आसानी से ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होते जाए। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू हमारा ट्रांसफर होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हार्ट हमारा ट्रांसफर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ब्लड के थ्रू किस तरीके से हमारा फूड जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होता है। ठीक है, इस चीज पे हम फोकस करने वाले हैं। और एक चीज का और खास ख्याल रखें, हमने पढ़ रखा है पीछे कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और एक ये कंसिस्ट करता है फ्लूइड मीडियम। क्या कंसिस्ट करता है, फ्लूइड मीडियम, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा किस चीज में हेल्प करता है फूड ट्रांसफर करने में, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करने में, और अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ट्रांसफर करने में हमारा प्लाज्मा हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं इसका हार्ट का प्रोसेस को। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें ये ध्यान में रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से ट्रांसफर होकर आ रहा है, हमारा बॉडी पार्ट से, और कहां से, हमारा लंग्स से। ठीक है, तो देखिए, अब यहां देखिए, ये हमारे क्या है, लेफ्ट एट्रियम। सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ट में क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हार्ट हमारा 4 चैम्बर में डिवाइड है। कितने चैम्बर में, 4 चैम्बर में डिवाइड है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख लें। हार्ट हमारा 4 चैम्बर में डिवाइड है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इन्हीं में हमारा क्या होगा, ब्लड ट्रांसफर होगा। अब जब आपने ये रख लिया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें जो है, इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी साफ सुथरा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, ठीक है, वो इस वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, और इस वाले पार्ट में क्या आएगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ठीक है, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, ठीक है, वो ब्लड कहां आएगा, यहां। तो जाहिर सी बात है, जब ये ऑक्सीजन से रिच ब्लड है तो ये कहां से आ रहा होगा, ये हमारा लंग्स से आ रहा होगा साफ होने के बाद। ठीक है, और ये हमारा कहां से आ रहा होगा, ये हमारा जाहिर सी बात है ये बॉडी से आ रहा होगा। जब बॉडी से इसमें आएगा, ठीक है, जब बॉडी से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इसके अंदर आएगा तो ये फेंक देगा इन्हें किसमें, लंग्स में, और लंग्स से वो ब्लड साफ होकर यहां से यहां आ जाएगा, और फिर ये फेंक देगा इसे कहां, बॉडी के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमारा साइकिल चलता जाता है। ठीक, तो अब देखिए, लेफ्ट एट्रियम ये पल्मोनरी वेन है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, इसे हम रख कर देते हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे, ठीक है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। और देखें, ये वेना केवा है। ठीक है, ये वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी है। ठीक, ये एओर्टा है। क्या है ये, एओर्टा। अभी सबका फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, लंग्स से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आता है। ठीक है, ये हमारे क्या है, देखें, ये जो चोंच बन रही है ये हमारे वाल्व है। क्या कहलाते हैं ये हमारे वाल्व कहलाते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। अभी आपको समझाऊंगा। देखिए, ब्लड हमारा यहां से एंटर हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 कैरी ब्लड हमारा यहां से एंटर होता है। ठीक है, ये हमारी जो लेफ्ट एट्रियम है ये रिलैक्स होता है। जब हमारा ब्लड इसके अंदर आता है तो ये रिलैक्स होता है। ठीक है, ये आता है तो ये हमारी जो वेना केवा बंद होती है उस टाइम पे। ठीक है, बंद होती है, लेकिन ये हमारी वेना केवा बंद होती है किस तरीके से, इस तरीके से ये बंद होती है। ठीक है, तो ब्लड जब यहां से यहां भर जाता है, ठीक है, यहां भर जाता है, ठीक है, ये रिलैक्स होता है इस टाइम पे, ये वाला लेफ्ट एट्रियम। जब ये लेफ्ट एट्रियम पूरा भर जाता है तो ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये हमारी जो वाल्व है, ये वाल्व क्या हो जाती है, ये खुल जाती है। ये वाल्व हमारी खुल जाती है, तो हमारा सारा ब्लड जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कहां आ जाता है, सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस वाले पोर्शन में। ठीक है, इस वाले पोर्शन में आ जाता है। ठीक,
जब ये इसके अंदर आ जाता है तो ये वाला हमारा खाली हो जाता है, ये रिलैक्स हो जाता है, ये रिलैक्स हो गया, ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। जब इसके अंदर क्या आया, ब्लड आया तो, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करा, ये रिलैक्स फॉर्म में आया, ठीक है, ये रिलैक्स फॉर्म में आया, ठीक है। ये वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वाला हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इसमें हमारा ये रिलैक्स हो गया, यानी ये भर गया, ठीक है। किससे, ब्लड से हमारा भर गया। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन मिलोगी, ये साफ ब्लड, ठीक है। इसके अंदर आया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखें वाल्व का कितना मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है यहाँ पे, देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये वाली जो है, जब ये ऊपर जाएगा ब्लड, तो ये वाली जो हमारी वाल्व है ना, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। जब ब्लड ऐसे करके जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड ऊपर को जाएगा, देखिए जब ब्लड ऐसे करके जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये हमारे सरक कर ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे बंद हो जाएंगे, तो ब्लड इस पार्ट में नहीं जा पाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब ये होगा तो ये दूसरी साइड देखेगा, ठीक है। ब्लड क्या करेगा, फ्लूइड है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो जब ये वाली से बंद मिलेगा तो ये ब्लड यहां से निकलेगा, कहां से, यहां से। ये वाली वाल्व हमारी खुल जाएंगी, तभी ये इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर ये इसकी तरह होती, ये इसकी तरह होती, ठीक है, तो ये भी बंद हो जाती, ये वाली वाल्व भी हमारी क्या हो जाती, बंद हो जाती, तो हमारा ब्लड ट्रांसफर नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए ये इस तरीके से बनोगे, तो ये यहाँ से इसमें को ब्लड होके निकल जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये एओर्टा में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये एओर्टा के अंदर जाएगा ब्लड, और ये हमारी एओर्टा जो है, ये जो हमारी एओर्टा है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को फैला देगी, ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचा देगी, ठीक है। ये कहां से कनेक्ट होती है, बॉडी से कनेक्ट होती है, ठीक। अब देखिए ये तो रहा इसका काम, ऑक्सीजन रिच ब्लड यहां से आया, ठीक है, ये रिलैक्स था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें आया, ये रिलैक्स था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहां से एओर्टा में गया और बॉडी पार्ट में चला गया। ये तो हो गया इसके इधर वाले लेफ्ट वाले पार्ट का काम, हार्ट का। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ क्या होता है, यहां से देखिए, यहां से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, जो आता है हमारा बॉडी पार्ट से, ठीक है, वो यहां से एंटर होता है, ठीक है। ये रिलैक्स फॉर्म में होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेम एज इट इज ये काम करता है, ठीक है। यहां ब्लड निकल जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहां आ जाएगा। जब इसमें ब्लड फिल हो जाएगा, CO2 रिच ब्लड, ठीक है, इसमें जब फिल हो जाएगा तो फिर ये रिलैक्स फॉर्म में, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, ये वाली वाल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। जब ये वाली वाल्व ऑटोमेटिकली बंद होंगी तो ब्लड अपना रास्ता ढूंढेगा, जब रास्ता ढूंढेगा तो उसे ये रास्ता मिलेगा, ठीक है, इस रास्ते से जाएगा। अब जब ये इस रास्ते से जाएगा तो ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में। जब ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो यहां से होकर ये कहां जाएगा, वेरी गुड, कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है, साफ होने के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहां से आया, यहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, फिर यहां रिलैक्स था, यहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पहुंच गया, ठीक है। अब जब ये लंग्स में पहुंच गया, ठीक है, लंग्स से साफ हुआ ब्लड, फिर यहां आ गया, ठीक है। अब देखा साइकिल कैसे चलेगी, देखें, ये बॉडी से आया इसमें, ठीक है, इसमें आया, इसमें से फिर इधर गया, लंग्स में गया, लंग्स से क्या हुआ, फिल्टर होके पल्मोनरी वेन में आया, फिर यहां आया, फिर यहां से एओर्टा में गया, एओर्टा से फिर बॉडी में, ठीक है, फिर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इधर से इधर को आया, ठीक है, ऐसा साइकिल यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्ट का काम, हार्ट के अंदर क्या काम होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है, जो भी इसके अंदर काम होता है हार्ट के अंदर हमारे। अब देखिए यहाँ क्या है, ये मैंने हर्ट बनाया है, ठीक है, ये हर्ट है, ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया वही चीज है। देखिए ये क्या है, ये हमारी एओर्टा है, ठीक है, ये हमारी एओर्टा है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ये वाली जो है पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स और पल्मोनरी वेन टू लंग्स फ्रॉम लंग्स, ठीक है। इसमें क्या समझाया है, ये देखिए, ये यही बात कही गई है, हर्ट से क्या हुआ, देखें, पल्मोनरी वेन कहां से, लंग्स से, ये लंग्स है, ऐसे समझ लीजिए, लंग्स कैपिलरीज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये लंग्स है, यहां से साफ सुथरा ब्लड आया, ठीक है, यहां से साफ सुथरा ब्लड आया हार्ट के अंदर, किसके जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए, ठीक है, पल्मोनरी वेन के जरिए, ठीक। हार्ट में क्या हुआ, हार्ट ने इसे फेंका किधर, साफ सुथरे ब्लड को एओर्टा के थ्रू, ये क्या है, एओर्टा, ठीक है, एओर्टा के थ्रू बॉडी के अंदर, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ये बॉडी है, ठीक। अब बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो कहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है, यहां जाएगा वेन में, तो पल्मोनरी आर्टरी में यहां आके देखिए, जब ये यहां से एंटर होगा, ठीक है, ये एंटर होगा कहां, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है, यहां से एंटर हुआ, फिर हार्ट इसे फेंक देगा इधर को लंग्स में वापस, इसके जरिए पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, इसके जरिए पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, वेन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और
पल्मोनरी आर्टरी के जरिए यहाँ लंग्स में गया और लंग्स में जो है हमारे यहाँ साफ हो गया जो हमारा ब्लड था, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया और फिर वापस यहाँ से हार्ट के अंदर आ गया। एज अ साइकिल यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब जो लंग्स के अंदर का प्रोसेस था, ठीक है, लंग्स के अंदर का जो प्रोसेस था वो बहुत ही अच्छे से हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में कवर कर लिया है। लिंक्स में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग भी बहुत अच्छे से हमने कवर किया था, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग कंप्लीट। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को भी क्लियर करने की। और अगर आप उसको डिटेल में चाहते हैं, विद थ्योरी के साथ हर एक स्टेप चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर, और विद थ्योरी, थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी लेकिन उसमें थ्योरी वगैरह सब कुछ होगा और अच्छे से उसमें समझा के मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट। और प्लीज अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब मुझे सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आपको सपोर्ट कर सकूंगा। थैंक यू सो मच।